दोस्तों आज मोहार विस्थापित स्टेडियम में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे दादा लोग आए हुए हैं जो अगल बगल के ही हैं, यहीं के हैं, मूल निवासी हैं। और इनका ये जो है कि मतलब विस्थापित है, इनका जमीन भी गया हुआ प्लांट में। तो आज इनका कुछ दर्द है जो सुनाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से सरकार से। और जो कि जेल कैंप पार्टी के जो हमारे टाइगर जयराम महतो है, उनसे क्या क्या ये लोग मतलब कहना चाहते हैं। सबसे पहले पिंटू दा जोहार। जोहार दा झारखंडी खबर के चैनल को हमारा फुल जोहार। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज होली मिलन समारोह जेल कैंप के सभी सदस्यगण और विस्थापित ठेका मजदूर के संघ के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें आप देखेंगे धीरेन्द्र दा, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेखा दीदी, बड़े लोग यहाँ पे आए हुए थे। हम सभी लोग मिलके एक होली का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से शुभारंभ किया। और तथा आज हम कुछ जेनविन मुद्दा बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ के सभी को इस मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे बीएसएल प्लांट बसाया गया 1964 में, लेकिन अभी तक विस्थापित गांव ना सही से रोजगार मिल पा रहा है, ना उसको कुछ सुविधा दिया जा रहा है। हमारा यहाँ 2 नंबर में आएगा डीएवी स्कूल, जो अभी प्लांट के माध्यम से पहले चला रहा था बीएसएल, अब उस सभी स्कूलों को डीएवी में बदल दिया गया। विस्थापित लोगों का एक भी सीट उसमें नहीं। हम लोगों ने कई आंदोलन किए, लेकिन हम लोग का आंदोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया। हम चाहते हैं अपने डुमरी के विधायक जी से इस मामले में अपना दखल दें और विस्थापित बच्चों को यहाँ पर कुछ सीटें आरक्षित करके दें, ताकि वो अपने बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरा स्कूल पर निर्भर ना हो। तीसरा समस्या यहाँ होगा हम लोग का 19 विस्थापित गांव जो अभी तक नन पंचायत है। हम सिर्फ क्या वोट देने के लिए हैं? हमारा यहाँ 19 विस्थापित गांव को पंचायत नहीं मिलना चाहिए। विधानसभा हो या लोकसभा, सिर्फ यहाँ के लोग यही 2 वोट दे पाते, पंचायत लेवल का वोट नहीं हो रहा है। यह बहुत ही हम लोग गंभीर समस्या में है। पंचायत ना होने के चलते हम लोग को अबुआ आवास, बहुत सारे ऐसे पाने वाला समस्या है सरकार के द्वारा जो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप लोग वोट नहीं देते? विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में हम लोग वोट देते हैं। जी, हम लोग अपना विधायक और सांसद चुनते हैं। वर्तमान के विधायक श्वेता सिंह है और वर्तमान के सांसद दुल्लू महतो है। मतलब चुनाव यहाँ पे पंचायत का और जिला परिषद का नहीं होता? नहीं होता है। पंचायत लेवल में अभी तक हम लोग का चुनाव नहीं हुआ, ना इसके पहल में कुछ सरकार सोची है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें बोला गया, श्वेता सिंह का यह बात रखा गया था सदन में कि 19 विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार का बोली से हमको लग रहा था वो बात को घुमा रहा है, वो देने के मंशा में नहीं है। और उसी टिकट से हमारे यहाँ श्वेता जीती है, ना वो कुछ कर पा रही है और ना सरकार देने योग्य है। 4 नंबर समस्या में आप लोग सब सुने होंगे, प्लांट में इतना बड़ा प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, लेकिन यहाँ पर सीएसआर के द्वारा विस्थापित गांवों को आज तक कुछ नहीं दिया गया। सीएसआर के तहत हम लोग को कुछ फंड आता है, चापाकल हो गया, रोड, बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा फंड आता है, लेकिन आज तक किसी गांव में भी नहीं दिया गया। 5 नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना जमीन है, खाली जमीन, उस सब में बिहारी बसे हुए हैं। जैसे आप ले लीजिए छोटा खटाल, 9 का बड़ा खटाल, 9 का 8 का खटाल। आप प्लांट के पीछे देखिएगा बहुत सारा जमीन है जिसमें बिहारियों का कब्जा है। और यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, प्लांट के मैनेजर हो, मैनेजमेंट हो, वह सब कहाँ देख रहे हैं? यहाँ 19 विस्थापित गांव को कैसे खाली कराया जाए, कैसे हटाया जाए और यहाँ फिर प्लांट बैठाया जाए। लेकिन बाहर के जो लोग हैं उन लोग का अभी तक हटाने के बारे में कोई सोच नहीं है। बीएसएल का नजर कहाँ है 19 विस्थापित गांव में? बस हम यही छोटा मोटा समस्या अवगत कराने चाहेंगे, बाद बाकी मेरे बड़े भैया अजय दा कुछ आपको बताएंगे। धन्यवाद। इतना सारी समस्याएं जो कि हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बीएसएल प्लांट हम लोगों ने जमीन दे के बैठाया बसाया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अपेक्षा थी, आशा थी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कल के दिन में आने वाले भविष्य में जो है हमारे बच्चे दर की दर बदर भटकेंगे नहीं, रोजगार से जुड़ेंगे। और रोजगार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे 4th ग्रेड का नौकरी बहाल होगा, उसमें सारे जो भी है वो सब नौकरी करेंगे। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो जिसने जमीन दिया, जो जमीनदाता है, आज वही जो है सो दर बदर भटक रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो या यहाँ की वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो, कहीं ना कहीं 19 विस्थापित गांवों को हमेशा जो है सिर्फ एक वोटर के तौर पे ही देख के और छलने का काम किया है।
आज अगर अभी अभी के तौर पे अभी के दौर में विधानसभा चल रहा है, हमारे वर्तमान विधायक श्वेता सिंह जी ने भी पुरजोर उठाया यहाँ की समस्या हो, पंचायत की समस्या को। लेकिन जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा और जिस तरह से रखा, उस तरह से 19 गांव कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है उस बयान से कि हमने तो उस समय बिहार सरकार को जमीन दिया था, हमने मैनेजमेंट और बीएसएल को नहीं दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी बोल दे रहे हैं कि ये बीएसएल का मैटर है, इसमें बीएसएल सुख सुविधा या जो भी है वो मैनेजमेंट देगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का फिर से ये जो क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम और जो गठबंधन की सरकार है वो हम लोगों को छलने का काम कर रही है। और हम लोगों को इस बार बहुत उम्मीद और आशा था कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम सरकार जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं पंचायत से जोड़ने का काम करेगी। लेकिन इस बार भी नहीं लग रहा है कि हम लोग पंचायत में शामिल हो पाएंगे। तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी का तो वोट हम लोग बहुत कर देते हैं, सरकार बना देते हैं, विधायक चुन लेते हैं, लेकिन हमारी जो सुख सुविधा है वो हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। जनाब मेरा एगो सवाल है, जैसे कि हम आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आप लोग टीम में काम कर रहे हैं, मतलब टीम है आप लोग का बहुत बड़ा। तो ऐसा आप लोग का जब एकता देखेगा, संगठन देखेगा, तो जो आदमी पीड़ित है वो भी तो आप लोग के पास आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि आप लोग खुद पीड़ित हैं। हाँ जरूर, बहुत सारी समस्या हम लोगों के बीच आती है क्योंकि हम लोग जेलकेम के सक्रिय सदस्य में 19 गांव के हम लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोग हम लोगों से संपर्क भी करते हैं और समस्याएं बहुत सारी आती है और उस चीज में हम लोग मिल के बढ़ चढ़ करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास और कोशिश भी करते हैं। और समस्याएं तो बोले ना, बहुत सारी समस्या है। जैसे कि अभी हमारे 19 गांव में आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे कितना स्कॉलरशिप मार कर रहा है बच्चों का। तो कहीं ना कहीं हर तरह की समस्या है। सीएसआर बीएसएल के अगर देखा जाए, सीएसआर के फंड के तहत तो बहुत सारी समस्या आता है। 10 किलोमीटर के दायरे में बिजली पानी जो भी है वो मैनेजमेंट को करना था, देना था, लेकिन कहीं भी आपको इस गांव में 19 गांव में आप देख लीजिए, दौरा कर लीजिए, घूम लीजिएगा, कहीं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो